हरियाणा के पानीपत में बिना किसी सुरक्षा किट के दो श्रमिकों को सीवरेज साफ करने उतरना भारी पड़ गया। इतना भारी कि दोनों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने एचएसबीपी पर आरोप लगाते हुए बताया कि चौटाला रोड से गुजरने वाले एसटीपी प्लांट का सीवर होल ब्लॉक था, लिहाजा उनकी हेचरी पर काम करने वाले दो युवक सौरभ और अजय ब्लॉकेज देखने के लिए हॉल में उतर गए और शायद इसी दौरान दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। 10 बजे पौने 10 के आसपास फोन आया जसपाल का कि वे ऐसे ऐसे हमारे हैचरी के साथ से कोई बड़ी पाइपलाइन जो एटीपी प्लांट जो 29 सेक्टर से इंडस्ट्रियल का जो गंदा पानी है, वेस्ट पानी, वो जो है आगे नाले में जा रहा था शिवा डाडुल्ला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही कुछ लोग जो है उसको साफ सफाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए लगे हुए थे, तो वो खुला हुआ था। तो जैसे ही वो गए, दो लड़के, एक हमारा गांगोली का था, हमारा साथी है भाई अजय वो था, और एक और हमारा दूसरा जो लेबर था साथी, वो जो गए खोलने के लिए, भाई पानी पीछे बैक मार रहा है। तो उन्होंने देखा एकदम जो है नीचे होल था, तो गैस घुस, मुझे लगता है कि गैस बढ़ गई होगी, तो दोनों जो है एक दूसरा गिरते चले गए। और जब 10 बजे हमें पता लगा तो हमने जो है पुलिस को कॉल की, फिर वहाँ एम्बुलेंस आई, परिवार वाले इकट्ठे हुए, हम इकट्ठे होकर रात को 12:30 बजे हमने एक एक करके निकाला। पहले जो है फायर ब्रिगेड वाले ने एक आदमी को निकाला जो कि हमारा बिहार से था साथी, जो वहाँ काम कर रहा था। दूसरा जो है भाई, उसको जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, वो हमने उठाए, पता लगा कि भाई यहीं सो रहे हैं, तो उनको उठवाया, भाग के वो अपनी मशीन लेके आए। और फायर ब्रिगेड की तो जो गैस की वो थी सिलेंडर, वो बंद ही हो गया। एक को निकाल के बोले कि हमारी तो गैस ही खत्म हो गई। तो मैंने वो दूसरे उठवाए, उन्होंने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जो है वो दूसरा साथी निकाल लिया अजय। तो इस तरीके फिर हम उसको पार्क में लेके गए रात को, तो उस टाइम उन्होंने डेड घोषित कर दिया। बड़ी दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में जो है हम परिवार के साथ हैं। और परिवार भी जानता है कि भाई इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है ये, और वो भी परमात्मा की मर्जी है। तो हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा उन बच्चों को, दोनों को, आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे, यही हम इसकी। कहीं ना कहीं लापरवाही तो क्या मान सकते हैं जी, किसकी कहें, कोई सुनने वाला तो कोई है नहीं। अब मैं सरकार के खिलाफ ये बात कहूँ कि भी गड्ढा खुला था, आपने क्यों खुला रखा, ये तो फिर 100 तरीके की बातें हो जाएंगी। तो यही है कि भाई परिवार के साथ हम खड़े हैं इसकी दुख की घड़ी में। नौकरी कहाँ कर रहे थे? नौकरी हमारे हैचरी में काम करते थे। ब्लॉकेज की जरूरत है खोलने के लिए? नहीं, उनके क्या था, वो पानी काम कर रहे थे तो बैक मार रहा था पानी, तो उन्होंने सोचा कि खोल ले। बल्कि सैनिटरी वाले को फोन किया रात को, उन्होंने मना भी किया कि मत खोलो, पर कई बार आदमी सोचता है कि खुल जाएगा, छोटा सा है, पर क्या पता था कि इस इंसिडेंट में हादसा ही बड़ा हो जाएगा। उम्र कितनी थी? उम्र तो बच्चे ही थे, 25 साल के ही आसपास के थे। वहीं परिजनों का भी आरोप है कि हॉल के अंदर जहरीली गैस बनी हुई थी और इसी से उनके बच्चों की मौत हो गई। हालांकि हादसे के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और इसी दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पे कॉल आया था, जो उसके पास में काम करता था, तो मैंने कॉल उठाया तो बोला कि आधा घंटा हो गया तेरा भाई मिल नहीं रहा, गटर में नाले में गिर गया। तो फिर मैं वहाँ से चला, मखाई तंताम ढूंढो, तो मेरे को वहाँ से लग गया 1.25 घंटे सारे लग गए। तब तक ना कोई 112 की डायल वाली गाड़ी थी, ना कोई फायर ब्रिगेड थी, ना कुछ और था। इन्होंने बहुत लापरवाही करी है। अगर ये टाइम से पहुंच जाते तो एक आधे की जान बच भी सकती थी। तो हमारे 2 घंटे के करीब पहुंची है उनकी गाड़ी, क्योंकि लापरवाही तो इसकी है, प्रशासन की है। इन्होंने टाइम से आना चाहिए था। क्या नाम था दोनों का? क्या सर? क्या नाम था इनका? एक का अजय, एक का अंकित। उम्र अजय की तो 26 साल थी और अंकित की 20-22 साल बता रही है। कब से काम कर रहे थे? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया क्यों उसमें गैस तले की भी आ सके, ऊपर से भी आ सके।
ना को किसी को मालूम धक्का दिया, ना कोई लड़ाई दंगा होया, कुछ नहीं होया। मतलब वैसे उसने पड़ गया, उसने देखने लग गया झुक के, वो नीचे चले गया। फिर 2-4 भाई और आए बाहर देख के, भाई क्या कहा छप गई। फिर उन नजर पे पाए ही नहीं, ऊपर लत्ते पाए होंगे इनके। फिर उन्होंने देखा कि भाई यार, तो दूसरा बड़ा वो भी मरेगा, तीसरा बड़ा वो भी मरेगा। हाँ, फिर उन्होंने लाए बुलाया गए, गैस सिलेंडर ने निकाल लिया है, वहाँ आए। क्या नाम आपका? वजीर है जी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये सवाल अपने आप में है कि किसने उन्हें बिना सुरक्षा किट के शिविर में उतरने दिया और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की दहाड़।